हो गया ब्रेकअप। देवदास बन के बैठे रहो, दाढ़ी बढ़ा लो, मूंछ बढ़ा लो। अरे भाई कपड़े भी क्यों पहने हैं, खोल दो ना। कहने का मतलब है अब तुम्हें खोना क्यों पसंद है, मर जाओ ना सीधे। भाई तुम्हें शराब क्यों पसंद है ना, सही कहीं जाके डूब जाओ समंदर में। या समंदर अफोर्ड नहीं कर सकते तो नदी, या नदी अफोर्ड नहीं कर सकते तो मोहरी में डूब के मर जाओ ना भाई, नाली में डूब के मर जाओ। क्योंकि अब क्या किस लिए बड़ा किया था घर वालों ने, बड़ा तो भाई ये बकचोदी करने के लिए बड़ा किया था ना कि भाई बड़े हो जाओ, तुम एक बाबू सोना से प्यार कर लो और वो तुम्हें आगे जाके हाथ दे दे, और हाथ देने के बाद तुम अपने घर वालों का साथ छोड़ दो। मतलब कुछ नहीं ना, तुम्हारी ज़िंदगी में यही रह गया था, बस तुम यही काम के लिए पैदा हुए थे और तुमने क्या भी किया ना, यही भी किया काम। मतलब उससे उम्मीद थी नहीं घर वालों को, और जो थी उनकी भी तोड़ दी। कहने का मतलब है तुमको बड़ा किया, बाप ने अपने कंधे पे बोरियां घुस के तुम्हें बड़ा किया, माँ ने रोटियां हाथ से बना के तुम्हें खिला के तुम्हारे जिस्म का गोश्त बढ़ाया, और तुम उस गोश्त को काट रहे हो किसी बाबू सोना के लिए। कहने का मतलब है देखो भाई, तुम लानत है ऐसी तुम्हारे ऊपर, तुम इतनी जो कर रहे हो ना हरकतें, ये मतलब बेकार है पूरी तरीके से। क्योंकि देख मेरे भाई, तू जितना जिसको प्यार करते जाएगा ना उतना दूर जाएगा। मेरे इस बात को रियलाइज़ किया, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। जितना तू किसको अटेंशन देगा उतनी ही वो बदले में तेरे को अटेंशन कम देने लग जाएगा, ठीक है। अब देख ये प्यार का रिवर्स साइकोलॉजी गेम है, ठीक है। अब तू अटेंशन सामने से देने लग गया, तूने प्यार सामने से करने लग गया, तो सामने वाले बंदे को रियलाइज़ होने लगता है कि वो एक्चुअल में प्यार डिज़र्व करता है दुनिया भर का। एक्चुअल में ये तेरा प्यार है, उसको तू प्यार दे रहा है, वो डिज़र्व नहीं करता बट तू प्यार दे रहा है। लेकिन सामने से बंदे को लग रहा है कि वो इतना प्यार डिज़र्व करता है कि उसको हर कोई प्यार कर सकता है। लेकिन भाई ये गलतफहमी तब टूटती है जब जाके बंदे को पता चलता है ज़िंदगी में कि प्यार करने वाले सिर्फ एक ही बार आते हैं ज़िंदगी में। और कहने का मतलब है जब कोई चला गया तेरी लाइफ से, जब तेरे को धक्के मार के किसी ने निकाल दिया, औकात दिखा दी तेरी, तेरे को लात मार दिया, तेरे को कह दिया कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा और तेरे साथ नहीं रहना सामने वाले बंदे को, तो उसी के लिए मारा जा रहा है। बेशक फीलिंग्स बड़ी होती है, मैं नहीं कह रहा कि फीलिंग्स छोटी होती है, और भाई होती है फीलिंग्स बड़ी। बताऊँ कितनी बड़ी होती है। इंसान फीलिंग्स में मर सकता है, इंसान अगले बंदे के लिए कुछ कर सकता है, इतनी फीलिंग्स होती है। लेकिन भाई सोचो ना, तुम्हें किसी ने छोड़ दिया, पैसे के लिए किसी ने छोड़ दिया, तुम एक्चुअल में कुछ कमा नहीं रहे हो, तुम्हारे अंदर कमाने की बट कमा नहीं रहे हो तुम, ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तुम, दुनिया की रेस में थोड़ा सा पीछे हो तुम। बेशक एक दिन जीतोगे लेकिन अभी थोड़ा सा पीछे हो तुम। लेकिन सामने वाले ने बता दिया कि तुम नहीं कमा सकते, तुम्हारे साथ उसकी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं होगा तुमसे, दैट्स इट। ये कह दिया, फिर कहने के बाद भी तुम क्यों सोच रहे हो उसके बारे में। अच्छा मान लो वो चले गई, मान कह के, और तुम बैठे हो शराब पीते हुए, दाढ़ी बढ़ा ली, मूछ बढ़ा लिए, बाल बढ़ा लिए, हरकत ख़राब कर ली है, मतलब अपने मिलना जुलना छोड़ दिया, दोस्तों को टाइम देना कम कर दिया, घर वालों से दूरी बना ली, मोबाइल को साइड में फेंक दिया, सैड गाने गले लगा लिए, तुमने सब कुछ कर लिया अपना। लेकिन एक बात को, मेरी इस बात को सोचना, क्या तुम्हें सब करने से अगले 10 साल बाद वो बंदी कहीं पे तुम्हें दिख जाएगी? 10 साल बाद, और तुम जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं, ये बात याद रखना। 10 साल बाद वो बंदी कहीं तुम्हें दिख जाएगी, क्या वो देख के नहीं कहेगी कि बे चूती है, सही किया मैंने तेरे को छोड़ के, मतलब तेरे को जहाँ छोड़ा था तू आज उससे भी पीछे चला गया। कहने का मतलब है भाई, जब कोई रिजेक्ट करता है तो उसको दिखाओ कि तुम्हारी औकात क्या है, उसको दिखाओ कि तुम्हारी अटेंशन कितनी है, उसको दिखाओ कि भाई तुम क्या कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में, उसको दिखाओ कि तुम चाहो तो दुनिया के रिचेस्ट मैन भी बन सकते हो, और तुम चाहो तो किसी को खरीद सकते हो ऐसे चुटकी में। समझ रहे हो मेरी बात मेरे भाई? खुद का एटीट्यूड बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाते हो फिरो, अटेंशन दूसरों से भीख की तरह मांगते रहो कि मेरे को अटेंशन दो, मेरे को रिप्ले दो, मेरे को जल्दी मैसेज का रिप्ले करो। नहीं, तुम्हारी अपनी लाइफ है। कोई भी सुन रहा है, लड़की या लड़की मेरा वीडियो, तुम्हारी अपनी लाइफ है, अपने अपने पे लेना, ठीक है। तुम्हारी अपनी लाइफ है, किसी को ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी, किसी को हक ही नहीं है कि तुम्हारी आँख से कोई आंसू निकाले, कोई हक नहीं है किसी को। तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हारे अपने मॉम डैड ने दी है। किसी मायका लाल का कोई हक नहीं होता कि वो तुम्हें रुलाए या तुम्हें सैड करे या तुम्हें कहीं कोने में बिठा दे, सबसे अलग कर दे। तो मेरी बात को समझो ना, मैं क्या कह रहा हूँ। क्यों तुम पीछे जा रहे हो लोगों से ज़्यादा? क्यों तुम अंदर अंदर घुट रहे हो? क्यों तुम सोच रहे हो उसी बंदे या उसी बंदी के बारे में जो तुम्हें छोड़ के चले गई? तुम्हें बता दिया तुम्हारी औकात, किसी और के लिए तुमको चीट कर। बेशक तुम्हारा प्यार बहुत बड़ा था, मतलब इतना महंगा तुम्हारा प्यार था कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, कोई सोच भी नहीं पाता कि तुम क्या शख्स थे, तुम्हारे प्यार की क्या हैसियत थी। बेशक वो इंसान को कोई गलतफहमी हुई, वरना ऐसे ही वो इंसान नहीं जाता, और उस गलतफहमी का फ़ायदा वो बहुत आगे जाके बहुत नुकसान में उठाएगा। वो गलतफहमी उसे अभी हो गई, लेकिन आगे जाके तुम्हारे प्यार की एक एक लफ्ज़ के बारे में वो तरसेगा, तुम्हारी एक एक आहट उसको महसूस होगी, तुम्हारी एक एक दुख का रोकना उसको महसूस होगा। वो भले ही आगे जाके तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करेगी, लेकिन जब तक तुम पूरी तरीके से बदल चुके होंगे, और मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा इसमें, और तुम साथ आगे बढ़ो, डेफिनेटली बढ़ो भाई। उस शख्स को छोड़ दो जो तुम्हें छोड़ के चला गया। ज़रूरत नहीं है उसके बारे में सोचने की जो तुम्हें दुख दे गया, क्योंकि तुम एक कीमती हीरा हो जो तुम्हें कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। भले ही इसलिए तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल के चले जाते हैं लोग। याद रखना कभी भी,
जिस रोशनी को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, उससे बचते हैं। इस बात का बहुत गहरा सेंटेंस है। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। भाई बाहर है, इस दुनिया से सब कुछ है बाहर। मैं हूँ, ये पूरी दुनिया है जो तेरा वेलकम कर रही है, और तू कुछ कर, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं।